जय श्री राधे। हमने बहुत सुना है कि लोग कहते हैं कि मैंने इतना दान किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना दान किया। जो अपना दान करते हैं वो दान की व्याख्या बहुत करते हैं, सबको बताते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ऐसा किया। अरे भले आदमी, अरे दान करने वाले कभी ये नहीं कहता कि मैंने कुछ दान किया। अगर कोई दान करके और कहता कि मैंने इतना दान किया तो उसे दान के करने का उसको कोई लाभ नहीं होता और उसको हम दान भी नहीं कहते। लेकिन आज हम आपको यही बताएंगे कि हम दान कहते किसको हैं और दान कैसे किया जाता है। आपको एक कथा के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं कि एक गुजराती सेठ थे जो हीरा व्यापारी थे। उनका काम हीरों का था, बहुत धनाढ्य थे। उनके मन में ये आया कि मैं ऐसा दान करूं, ऐसा दान करूं कि जो लोग मेरे को याद करें कि वो एक लाला जी थे, उन्होंने इतना दान किया, इतने बड़े दानी थे। ऐसा कोई दान करूंगा जिससे मेरा दुनिया में नाम हो जाए कि लाला ने हीरा व्यापारी थे, उन्होंने इतना दान किया। विचार करते करते रात को उसको एक उपाय सूझा, क्यों ना मैं किसी एक मंदिर में दान कर दूं, क्योंकि मंदिरों में लोग आते जाते हैं, वहां सबको पता चल जाएगी कि लाला जी ने कितना दान किया और उसी से मैं सब जगह विख्यात हो जाऊंगा। अब उन्होंने सोचा कि मंदिर ऐसा कौन सा होना चाहिए कि जहां जाकर के मैं दान करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो उसने सोचा कि एक सोमनाथ का जो मंदिर है वहां पर लोगों का आना जाना बहुत होता है, वहां भक्त लोग बहुत आते हैं, देश विदेशों से आते हैं। जितने लोग वहां आएंगे बस उन्हीं के द्वारा तुम्हारा प्रचार हो जाएगा और सब जगह यही हो जाएगा कि उन्होंने लाला जी ने बहुत सारा दान किया, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। ये विचार रात को उसने किया और सुबह होने का इंतजार करने लगा और जैसे ही सुबह हुआ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और वो मंदिर में सोमनाथ के पहुंच गया। वहां पहुंच करके पुजारी से मिला और पुजारी से कहने लगा कि भाई मैं कुछ दान करना चाहता हूं और वो दान में ऐसा करना चाहता हूं कि पूरे विश्व में मेरा नाम हो जाए कि लाला जी ने बहुत दान किया। इसके लिए आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पुजारी बोला आप चिंता मत करिए, आप जितना दान करो, आप मंदिर में आयो, सोमनाथ मंदिर में आने वाले भक्त होते हैं, सबके सामने पर जितना दान करोगे ज्यादा से ज्यादा जितना आप दान करना चाहते हो, जो दुनिया पर नाम चाहते हो, तो सबके सामने सोमनाथ मंदिर में उसको चढ़ावा के रूप में प्रस्तुत कर दो। मैं इतना कहना पुजारी का, लाला जी ने हीरो की पोटरी बनाई और जाकर के सोमनाथ मंदिर में और उन्होंने उस पोटरी के हीरे की का जाकर के दान कर दिया, चढ़ावा चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ावा चढ़ाया तो सभी लोग देख रहे थे आज लाला ने इसमें क्या ला करके चढ़ाया है। जो पोटरी बंद थी, किसी को दिखाई नहीं दिया था कि ये हीरो की पोटरी है, लेकिन सबको ये थी कि इसने लाला जी ने चढ़ाया क्या। बस पुजारी के माध्यम से उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे भरे पड़े थे। बस उसको देख करके एक दूसरे से कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा और धीरे धीरे करके उन भक्तों के द्वारा, उन पुजारियों के द्वारा सब जगह ये बात फैल गई कि एक गुजराती सेठ ने जो हीरो के व्यापारी थे, उन्होंने बहुत सारा हीरा सोमनाथ के मंदिर में दान कर दिया। बस दान करके पोटरी का
हीरे की का लाला जी बड़े खुश हुए। आज मुझे पूरे विश्व में नाम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। मंदिर में दान करके चढ़ावा करके घर चले आए। अवमान हुआ। रात को बस इसी में सोते समय पर इसी का चिंतन हुआ कि लोग मेरे से कहेंगे बहुत बड़ा दानी है, ये है। बस मान बड़ाई के चक्कर में वो चिंतन करता रहा और चिंतन करते करते जैसे ही सो आया तो रात को एक स्वप्न आया। और उस स्वप्न में क्या आया कि एक भगवान के रूप में आए और वो भगवान बन करके आए। उन्होंने कहा कि लाला जी, जो आपने मंदिर में जो दान दिया है वह दान तो आपका कुछ नहीं, शोहरत जरूर दिखाई देती है, बहुत दान किया, लेकिन आपका दान एक ब्राह्मणी के मुकाबले पे बहुत तुच्छ है। कोई दान नहीं है तुम्हारा, तुमसे तो कई गुना दान एक गरीब ब्राह्मणी ने किया है और आप सेठ होकर के ये समझते हो कि मैंने बहुत बड़ा दान किया। जैसे ही ये कहा कि ब्राह्मणी ने जो गरीब थी आपसे कई गुना दान किया, बस इसी चक्कर में छटपटाया और आंख खुली। आंख खुलने पर वहां कोई था नहीं, स्वप्न था, भगवान कह करके चले गए। लेकिन उसको ये सुबह होने की फिर चिंता हुई कि वो कौन ब्राह्मणी है जिसने मेरे से ज्यादा दान किया। वैसे ही सुबह उठा, न नहाया, न धोया, न नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ। इसी चिंता में जाकर के सोमनाथ मंदिर में पहुंचता है और पुजारी से पूछने लगा कि मेरे से ज्यादा किसी गरीब ब्राह्मणी को उसने दान किया है, वो भी मेरे से ज्यादा, कई गुना। पुजारी जी बोले, यहाँ पर ऐसा कोई भी आज तक नहीं आया जिसने आपसे ज्यादा दान किया हो। हाँ, एक ब्राह्मणी तो आती है, बहुत गरीब घर की है बेचारी, वो मंदिर में दर्शन करने तो जरूर आती है। लाला जी बोले, वो कौन सी ब्राह्मणी है, मेरे मुलाकात करवाओ। अब पुजारी को साथ लेकर के सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए और जाकर के ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तुमने क्या दान किया है? तो मैंने दान किया, उससे 10 गुना ज्यादा दान आपने किया। ब्राह्मणी बोली लाला जी के सामने हाथ जोड़ करके, मैंने कोई दान नहीं किया। मैं क्या दान कर सकती हूँ, गरीब हूँ, भिक्षा मांग करके अपनी उदर पूर्ति करती हूँ। उदर पूर्ति करने वाले वो क्या दान करेंगे, वो तो भीख मांग करके ही अपने समय को पास करते हैं। लेकिन लाला जी ने डांटा, कहा कि नहीं, जो आपने दान किया उसको बताओ, आपने ऐसा क्या दान किया। अब ब्राह्मणी डर की वजह से उनको बताने लगी। बोले, हे सेठ जी, मैंने कोई दान नहीं किया। मैं जैसे भिक्षा के लिए नृत्यपति निकली, वहां किसी ने मेरे को पेड़े दे दिए थे, पेड़ा। बस उन पेड़ों को लेकर के मैं अपने जैसे ही वहां से निकली, मेरे मन में आया पहले इनमें से ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद में फिर पालूंगी। बस मैंने वहां जाकर के उनमें से एक पेड़ा लेकर के ठाकुर जी का भोग लगा दिया, ठाकुर जी का सामने चढ़ा दिया। जैसे ही मैं भोग लगा करके मंदिर से निकल करके बाहर आई तो एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का होगा, 7 साल का होगा, वो दौड़ा हुआ आया और मेरे पैर पकड़ करके मुझे बोला, हे माई, हे माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं मरा जाता हूँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। बस जो पेड़ा थे, क्योंकि मैं एक माँ थी, क्योंकि स्त्री की ममता होती है बच्चों के प्रति, तो मेरा भाव उस बच्चे के प्रति उमड़ा कि ये बेटा भूखा है। तो भिक्षा में जो पेड़ा बचे थे, भोग लगाने के बाद वो पेड़ा मैंने उस बच्चे को जरूर खिला दिए। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया और कोई दान कर ही नहीं सकती थी। जैसे ही ये बात कही, पुजारी बोला, धन्य हो कि जो भूखा होते हुए भी, भिक्षा मांग करके लाते हुए भी, और एक भूखे बच्चे को, रोते तड़पते को आपने वो भी अपना निवाला उसको दे दिया, तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। ध्यान करिए, हम लोग दान तो करते हैं,
लेकिन उस दान करने से कभी किसी दुखी का दुख दूर हम कभी नहीं करवाते। दान होता है पैसे वालों को, और पैसे से मंदिर में तो बहुत दान आता है दुनिया भर का। क्या कोई गरीब को कुछ देता है? अरे उसे गरीब को, उस दुखी को दिया हुआ दान सबसे बड़ा दान होता है। उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। अरे भूखे को अन्न खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, निर्वस्त्रों को वस्त्र देना, ये सबसे बड़ा दान होता है। इससे बड़ा और कोई दान हो ही नहीं सकता। दानी जो होते हैं वो इसी प्रकार का दान करते हैं, क्योंकि वह दान कभी किसी के सामने कहा नहीं जा सकता कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, या मैंने निर्वस्त्र को कोई कपड़ा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह छोटा सा होता है, छोटा सा। वो बेचारा बखार में नहीं कर पाता, तो वो दान कुछ नहीं दिखाई देता, छोटा है, गरीब है। क्या किसी के दान करने वाले तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। अब सेठ का दान था, वो क्या था? वो तो बखान करने का था, वो तो बखान करते ही। लेकिन ब्राह्मणी ने किसी के सामने बखान नहीं किया, क्योंकि वह कुछ दान ही नहीं था उसकी दृष्टि में। भूखे को केवल वो पेड़ दिए थे खिलाने के। प्रभु के यहाँ यह दान दिखाई देता है, यही दान लिखा जाता है भगवान के यहाँ कि इसने भूखे को अन्न दिया है या नहीं, इसके भूखे पेट को खाना दिया है या नहीं, प्यासे को पानी पिलाया है या नहीं, या किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दिया है या नहीं। क्योंकि ये जरूरत की चीजें होती हैं, इससे दूसरे की जरूरत की पूर्ति होती है, उसके दुख का निवारण होता है। ऐसा किया हुआ दान ही सबसे बड़ा दान होता है। बाकी के ये दान सब नाम के होते, नाम के, क्योंकि उस सेठ ने हीरे का व्यापारी था ना, उसने कोई दान थोड़ा किया था, उसने नाम के लिए दिया था। उसको नाम चाहिए। क्या चाहिए? नाम। ऐसे सेठ लोग दान नहीं करते, केवल दाम के नाम पर मान चाहते हैं। मान वो नाम के लिए करते हैं। मेरे प्यारे भक्त हो, दान वही कहलाता है जो किसी दुख को दूर करे। धन देने से दान नहीं होता, वह दान नहीं कहलाता। जो दान का बखान किया जाता है, उसका दान का जो पुण्य है वो वहीं पर नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह दान नाम में चला जाता है, जिससे मान प्रतिष्ठा मिलती है। और जब मान प्रतिष्ठा मिलती है तो वह अवमान पैदा होता है, और जहाँ अवमान होता है वहां पर ही उसका पतन होता है। अवमान और भगवान में बैर होता है। इसलिए आप दान करिए, नाम के लिए नहीं। नाम के लिए करोगे तो वो दान आपको अवमान पैदा करेगा, और अवमान करने वाला डूब जाएगा। मैं महाभारत में मैंने पढ़ा भी सुना भी कि कर्ण कुंटलों का दान ब्राह्मणों को रोज करते थे, सोने का। मैं उस सोने के दान को दान नहीं मानता, क्योंकि सोने की जरूरत नहीं होती किसी को। सोने से गुजारा नहीं होगा किसी को। भूखे को रोटी नहीं है सोना, वो सोना नहीं खाएगा। मैं ऐसे दान को दान नहीं मानता। दान वही होता है जो किसी दुखी के दुख को दूर करे। ध्यान रखना, हम इसको दान कहते हैं। दुखी के दुख को दूर करे वह दान। और जो दिया हुआ दान नाम करे कि मेरा नाम हो और मान प्रतिष्ठा को पाए, तो वह अवमान होता है, और अवमान हमेशा विनाश का कारण होता है। इसलिए दान करो तो नाम के लिए नहीं, किसी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। जरूरतमंद को दान दिया जाता है, वह दान कहलाता है। अगर ये बातें मेरी आपको अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। आगे बढ़ाने के लिए लाइक भी कर देना। काफी दिन के बाद में आया हूँ, समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मन में आया कि चलो कुछ न कुछ भक्तों के सामने कोई चीज लेकर के जाऊं, क्योंकि आजकल दान की प्रथा ज्यादा चली है। कलयुग में दान ही बताया है।
कि दान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कलयुग में दान नहीं हो रहा, दान के नाम पर नाम ही हो रहा है। ध्यान रखना, दान करिए नाम के लिए नहीं। चलता हूं। जय श्री राम।